यूक्रेन और रूस के बीच का तनाव अब तक के सबसे मुश्किल दौर में पहुंच गया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के विद्रोहियों के कब्जे वाले दो प्रांतों को स्वतंत्र देश घोषित कर दिया है। दरअसल डोनेत्स्क और लुहांस्क यूक्रेन के दो ऐसे शहर हैं जहां रूस समर्थक अलगाववादियों ने यूक्रेन सरकार के खिलाफ लगातार युद्ध छेड़ रखा है। राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन के दोनों शहरों में अपनी सेना भेजकर अलगाववादियों को खुली मदद देने का ऐलान कर दिया है। इस दौरान पुतिन ने टेलीविजन संबोधन में यूक्रेन सरकार, नाटो सेना और अमेरिकी सरकार पर जमकर निशाना साधा। पुतिन ने दो टूक लहजे में कहा कि यूक्रेन अमेरिका की कॉलोनी बन चुका है जहां कठपुतली सरकार चल रही है। पुतिन के इस कदम से पश्चिमी देशों में हलचल मच गई है। इस बीच अमेरिका और ब्रिटेन ने रूस और यूक्रेन के इन दोनों क्षेत्रों पर सख्त प्रतिबंध लगाने की चेतावनी भी जारी कर दी है। आपको बता दें कि यूक्रेन की पूर्वी हिस्से में मौजूद लुहांस्क और डोनेत्स्क रूस की सीमा से बिल्कुल सटे हुए प्रांत हैं। इन दोनों क्षेत्रों में रूसी मूल की बड़ी आबादी रहती है। लुहांस्क और डोनेत्स्क पर 2014 से रूस समर्थित विद्रोहियों का कब्जा है। तभी से ये दोनों प्रांत खुद को स्वतंत्र गणतंत्र कहते हैं। हालांकि यूक्रेन इन्हें इसकी मान्यता नहीं देता है। वहीं दोनों प्रांत रूस और यूक्रेन के बीच तनाव की मुख्य जड़ हैं। दरअसल सोवियत संघ के विघटन के बाद डोनबास क्षेत्र यूक्रेन का हिस्सा बना। उधर रूस का कहना है कि डोनबास की अधिकतर जनता रूसी भाषा बोलती है, इसलिए उसे यूक्रेन के राष्ट्रवाद से बचाया जाना आवश्यक है। पुतिन के इस कदम के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इमरजेंसी बैठक बुलाई है। बैठक में रूस का कहना है कि हमारी तरफ से इस मामले में डिप्लोमेटिक हल के रास्ते खुले हैं। हमारा डोनबास इलाके में किसी तरह के खूनी संघर्ष का कोई इरादा नहीं है, लेकिन इस मामले में अमेरिका की लीडरशिप में पश्चिमी देशों के नेगेटिव रोल ने हमें मजबूर कर दिया है। वहीं बैठक में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने कहा कि रूसी संघ के साथ यूक्रेन की सीमा पर बढ़ता तनाव गहरी चिंता का विषय है। इन घटनाक्रमों की वजह से क्षेत्र की शांति और सुरक्षा को खतरा है। रूस के सरकारी टीवी चैनल पर पुतिन ने अलगाववादी नेताओं के साथ संधि पर हस्ताक्षर किए। इसके बाद इसकी जानकारी उन्होंने जर्मनी और फ्रांस को दी। रूस की इस कार्रवाई पर फ्रांस और जर्मनी ने नाराजगी जताई है। यूक्रेन के अधिकारियों को इस बात की चिंता सता रही है कि अब अलगाववादी नेता रूस से सैन्य मदद का अनुरोध कर सकते हैं, जिससे इन इलाकों में रूसी सेना की कार्रवाई का रास्ता साफ हो जाएगा। वहीं रूस के इस ऐलान पर अमेरिका ने भी अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। व्हाइट हाउस ने बयान में कहा है कि राष्ट्रपति जो बाइडेन जल्द ही एक आदेश जारी करेंगे जो अमेरिकी नागरिकों को लुहांस्क और डोनेत्स्क क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट करने से रोकेगा। वहीं यूक्रेन पर हमले की गहराती आशंका के बीच भारत ने यूक्रेन और आसपास के इलाकों में रह रहे भारतीयों के लिए निकासी अभियान शुरू कर दिया है, जिसके तहत आज एयर इंडिया का विशेष विमान यूक्रेन रवाना कर दिया गया। भारत ने अपने इस विशेष अभियान के लिए 200 से ज़्यादा सीटों वाले ड्रीम लाइनर B787 विमान को तैनात किया है। इसके अलावा भारत की ओर से फरवरी में 2 और उड़ानों का संचालन किया जाएगा। दूसरी फ्लाइट 24 फरवरी को, तीसरी 26 फरवरी को यूक्रेन के लिए रवाना होगी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।